मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। तो वहाँ पे प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है। प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है क्योंकि मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ और ऋतिक और शिवम अभी तक नहीं उठे हैं। मैं अपने काम पे लग चुकी हूँ। अरे बाप रे, बंद कर दी, सॉरी मैं भूल गई, भावनाओं में बह जाती हूँ। मैं और राहुल उठ चुके हैं। राहुल को देखो, जय श्री कृष्णा। राहुल इतना आज्ञाकारी बच्चा बन चुका है कि आज ये सुबह उठ के काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे बोल दिया था कि अगर तुझे वृंदावन जाना तो काम निपटा के जा, वरना तेरे बिहारी जी के दर्शन मैं यहीं पे करवा दूंगी। तो सुबह उठ के बेचारा काम पे बैठ गया तुरंत। बापी माँ क्या कोई बोल सकता है क्या? तो अभी शिवम सो रहा है, ऋतिक भी सो रहा है। शिवम को मैं उठाने के लिए गई थी, लेकिन वो बोलता कि वो बहुत लेट सो रहा था, वो पता नहीं कौन सी रिसर्च कर रहा था, तो फिर मैंने उसको सोने दिया। और ऋतिक कुछ काम कर रहा था तो वो भी लेट सोया था, तो वो दोनों अभी तक सो रहे हैं और हम दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो गाइस, शिवम अभी तक सो रहा था ना, तो नोनी उसको कैसे उठाने के लिए आया। ये स्वीट मॉर्निंग, उठो उठो उठो, नोनी के पापा उठ जाओ। हाय शिवम, तेरी टी शर्ट पे इसके बाल हुए पड़े हैं। ये देखो, ओए होए होए होए, इतना प्यार नोनी, इतना प्यार, ओह माय गॉड। अभी शिवम एक चाटा मारेगा तेरे घुमा के नोनी के बच्चे। ये उठ जाओ। शिवम तो उठ ही नहीं पा रहा, आज क्या हो गया शिवम? अरे मैं ठीक से सोया नहीं यार रात को। अब सो लिया ना, अब तो बहुत लेट हो गया। अब तो हो गई होगी नींद पूरी। दोपहर को सोऊंगा आज। अभी भी बेबी, इट्स ऑलमोस्ट दोपहर। कब सोओगे? बाल क्यों खींच रहा है? नोनी नो। शिवम अभी अभी उठा और आँख खुलते ही बेचारे का मूड ऑफ हो गया, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो और म्यूचुअल फंड्स भी ना, सब बहुत गंदा क्रैश कर गया है। और ये रहा भाई साहब, आँख खुलते कह रहा है मेरा मूड खराब हो गया, वापस तो जाने का मन कर रहा है। क्यों ही आँख खोली? क्या एक पोस्टर भेजा था मैंने स्टॉक मार्केट का? अरे आज मार्केट पूरी की पूरी क्रैश हो गई, लेकिन इसमें कोई सैड होने वाली बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। कह रहा है ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है, ये रिस्क टेकर है ना, रिस्क टेकिंग करते करते इसने इतने पैसे डुबोए हैं। बस मैं आपको क्या बताऊँ गाइस, क्या बताऊँ। बेचारा अब देख रहा, कह रहा ओहो मार्केट क्रैश हो गई है। पहले तो सैड हो गया कि ओ गॉड इतना नुकसान हो गया, फिर कह रहा चलो अब इन्वेस्ट करने का टाइम कर लो पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 2020 के बाद अब 5 साल के बाद इतना बड़ा क्रैश अब हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है पैनिक करेगी मार्केट पूरी की पूरी। जिन जिनको नॉलेज है वो समझ रहे होंगे, अब मार्केट पैनिक होगी तो रिटेलर्स और ज़्यादा बेचेंगे स्टॉक, और ज़्यादा बिकेंगे, मतलब और सस्ते मिलेंगे स्टॉक्स। तो अगर आपको इस टाइम पे, मतलब किसी को भी इस टाइम नहीं आप हमारी वो मत लो सजेशन ना, मतलब मेरी सजेशन मत लेना, बहुत नुकसान होगा। हाँ, कभी गिर गया तो भाई तू हमारे को कमेंट सेक्शन में गालियां। बट एक बात याद रखना, इस दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं सब रिस्क लेकर ही बड़े हैं, बिना रिस्क के नहीं बढ़ता। तुम्हारा पोर्टफोलियो कहाँ गिरा? वो अरे उसमें मैं पोस्ट जो भेजा था उसमें ये लिखा था, इंडियन स्टॉक मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट टू दीस क्यूज, द यूएस मार्केट इज एक्सपेक्टिंग इट्स वर्स्ट फॉल इन नियरली इतना सारा कुछ बोली जा रहा है ये तो। वर्स्ट फॉल इन नियरली 40 इयर्स। हाँ, ये भी सबसे इस टाइम पूरी दुनिया में बेकार कर दिया, ये ट्रम्प ने करा है। ट्रम्प की माँ बहन हो रही है, पता नहीं क्या टैक्स कर रहा है। टैक्स, अरे उनकी खुद की भी माँ बहन हो रही है, सबकी नहीं, उसने सब पे टैक्स लगा दिया। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूएस में बन ही नहीं सकते, तो उसने क्या करा, उस पे भी टैक्स लगा रखा दूसरी कंट्री पे, कि दूसरी कंट्री से यूएस वाले इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो यानी यूएस में वो चीज़ महंगी बनेगी। अब नाइकी के शूज़ हैं, वो यूएस में नहीं बनते, पता है आपको? नाइकी की कंपनी शायद यूएस की है, बट यूएस में नहीं बन सकते, वो कहीं और बनते हैं, वियतनाम में बनते हैं, इधर उधर सस्ती कंट्रीज में। उसने उसमें भी टैक्स लगा दिया, तो यूएस में ही तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये बेवकूफ हो रखा है, कुछ नहीं कर, पता नहीं क्यों कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं गाइस, सब ठीक हो जाएगा। सब गोल्ड का रेट और बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी स्टॉक मार्केट में, उतनी ज़्यादा गोल्ड के रेट बढ़ते जाएंगे। प्रेडिक्शन बाबा शिवम ग्रोवर। एज स्पेशल एज यू ट्रूली आर। बता तो दे क्या लिख रही है। ओह, तो गाइज हम जो फ्यूचर में हम डोरी जब लॉन्च करने वाले हैं, उसके पास जो आपके पास पीसेस पहुंचेंगे, उसके साथ हमारा एक स्पेशल हैंड रिटन नोट होगा स्पेशली फॉर यू गाइज। तो अभी हम वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा नोट लिखना है जिससे हम प्रॉपर आपको और खुद को कनेक्ट कर पाए, ऐसा कुछ जो आपके लिए भी बहुत अच्छा हो, डोरी के लिए भी बहुत अच्छा हो, जो हमारे भी एक कनेक्शन फील कर पाए। तो हम उसमें अभी अपना ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो बता दे क्या लिखा है। नहीं, पूरा थोड़ा सा तो बता दे यार। उसके लिए तुम्हें ऑर्डर करना पड़ेगा, जब वो लॉन्च हो जाएगा उसके बाद तुम्हें वो हैंड रिटन नोट मिलेगा। गाइस जरा देखना, ये नोनी नौटंकी और ये शिवम नौटंकी को।
अरे मैंने गोदी में उठाया था, चढ़ गया वो वहाँ पे। नोनी क्या कर रहा है? अभी नोनी अभी काम- अभी देख अभी शुरू। नहीं नहीं कम कम मत। नोनी चलो खाना खाना। वो गर्दन देख कैसे कर रहा है। चलो नोनी को खाना दे देती हूँ। गिर जाएगा। अब नहीं देख रहा। खाएगा उसने। हाँ पेट भरा हुआ है इसका। तो गाइस मैं अभी थोड़ा सा अपना काम निपटा के आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि शिवम भाई साहब को फिर से भूख लग गई है। थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रोकली को उबाल रही हूँ, बॉईल हो रही है ब्रोकली। और मैं बना रही हूँ ये भेलपुरी। ये सबने खाई हुई होगी, ये हल्दीराम्स वाली भेलपुरी, ये बहुत टेस्टी होती है। तो मैं सोचा उसको खाना है कि कुछ ऐसा बना दे जो बहुत चटपटा सा भी हो जाए और ज़्यादा नुकसान भी ना करे। तो फिर मैंने सोचा मैं भेलपुरी बना देती हूँ, लेकिन हेल्दी भी खाना है। तो मैंने यहाँ पे ब्रोकली बॉईल होने के लिए रख दी है। फाइबर ही मिलता ना इससे, सर्च कर लेना, शायद फाइबर ही मिलता होगा। तो उसके लिए ब्रोकली भी बॉईल हो रही है। गाइस जो भी लोग ब्रोकली को डायरेक्टली बस कट करके सौते कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया था। मैंने बहुत लोगों को देखा है बस कट करते हैं और सौते करके उसके ऊपर मसाले डालते हैं और खा लेते हैं। मेरे दिमाग में आया था कि मैं बॉईल करके ही इसको करूं, और मेरा डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था। ऑल्दो इसको कट करते हुए इसमें से एक भी कीड़ा नहीं निकला था, लेकिन बॉईल करने के बाद देखो कीड़े निकल रहे हैं। ये देखो, ये जो ये पड़ा हुआ है ना, दिस इज अ कीड़ा। तो अच्छा हुआ मैंने इसको बॉईल कर लिया एटलीस्ट। और अभी तो मैंने सिर्फ एक ही देखा है इसमें, जैसे ही दिखा मैंने एकदम से कैमरा ऑन कर लिया। हो सकता है अभी इसमें और भी कीड़े हों, लेट मी जस्ट चेक। गाइस एक ही कीड़ा निकला था थैंकफुली, लेकिन अगर मैं वो भी बॉईल ना करती तो वो मेरे, शिवम या ऋतिक में से किसी के एक के पेट में जाता। भाई कीड़ा तू ही था भाई, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, यही था वो बंदा। इसने कहा था कि ब्रोकली को ना बॉईल वॉईल मत करिए, डायरेक्ट सौते करके फ्राई करके खाएंगे। कीड़ा निकला है उसमें से अभी एक। यस मैंने अभी फेंका है, मैंने इसमें दिखाया भी। अभी तू देखियो, जब तू एडिट करेगा तब देखियो। राहुल तो बच जाता, क्योंकि राहुल तो गया अभी 3-4 दिन के लिए घर, वो बच जाता। हम तीनों में से एक टपक जाता आज। अच्छा हुआ मैंने बॉईल कर लिया। अब इसको डायरेक्ट थोड़ा सा मसालों में सौते करेंगे और खा लेंगे। हम अभी जिम के लिए रेडी हो रहे थे। शिवम ने बहुत ही लेट, लतीफ है शिवम, 1 घंटे से पता नहीं क्या। भाई इसको रोक पहले तो। ये क्या रुक, देखो गाइस मैं ऐसे कैसे रुकूंगी। नोनी स्टॉप, स्टे डाउन, स्लीप स्लीप स्लीप। गजब बेइज्जती है। थप्पड़, स्लीप। बेइज्जती करा रहा है। रुको, कोई मैं फर्क ना पड़े इसे। नहीं, स्लीप स्लीप बेटू। साले इधर हटा। रुको, अभी बेइज्जती करा दी ना इसने। रुको, नहीं स्लीप। अरे सुन ले, स्लीप। मेरी तो यहाँ भी इज्जत ना है। मैं कर रहा हूँ स्लीप, रुक जा। इधर पकड़ा, मेरी बारी। गाइस एक लास्ट ट्राई, लेट डैड एक डू। लास्ट ट्राई। नहीं डाउन, नहीं स्लीप स्लीप। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। हो गया बस, तेरा हो गया। डड्डू बेटा है तेरा, डड्डू बेटा। लेट मी ट्राई गाइस, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस डड्डू आदमी का डड्डू बेटा। अभी देख लियो तू। हाँ देख लो बेटा। तू इसे मारता है ना तो तेरे डर से कर लेगा ये। हाँ पहले ही डिस्क्लेमर दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। चल देख उसे ले। मारना नहीं बोलते, उसे कमांड बनाना बोलते ओके हैं। ओके ठीक है। नोनी ए खुजली आई है, उसने कोई तेरी बात नहीं मानी। नोनी देखा सीट पे किया उसने। देखा, एक सेकंड में उसने सीट उसे पे sleep गलत सुनाई दिया। कमांड किया। उसे sleep- ये देख। ऐसे कैसे? नोनी डिस्क्या, नोनी रुक जा। रुक जाओ, खुजली आ रही है अभी उसको। नोनी डिस्क्या, नोनी अब उसको स्टे कर दे। रुक जा। अब इसको स्टे कर दियो थोड़ी देर के लिए। नोनी या नोनी डिस्क्या, नोनी डिस्क्या। Stay बोल दे, stay। स्टे अब इसे यहाँ से छोड़ के चल। स्टे छोड़ छोड़ छोड़, आजा आजा बाहर आजा। नोनी स्टे 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 स्टे। स्टे स्टे। चलो चलो। मुझे भी स्टे बुलवा के रखना था, तूने चलो चलो क्यों करा? क्यूटीज मेरे 2 बच्चे। क्या मैं परेशान हो गया हूँ इससे, सारा दिन क्या करता रहता है यार ये। व्हाट द हेल मैन। बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस हम जिम से निकल चुके हैं, बहुत थक गए हैं। आज हम जिम आए भी जल्दी और जिम से जा भी जल्दी रहे हैं। चल क्रॉस करना। आज हम 9:15 बजे जिम से निकल रहे हैं। रोज़ हम 10 बजे निकलते हैं। फिर हम घर जाएंगे, कुछ खाएंगे। फिर आज आंचल वापस आ चुकी है, जयपुर से भी थोड़े दिन पहले ही आई है। तो आज हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम थोड़ा गेड़ी शेड़ी मार के आते हैं, चाय वाय पी के आते हैं बाहर से।
तो नोनी को भी अपने साथ ही लेके जाएंगे, उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा जिम पे जो छोड़ते हैं ना अकेले, वही मेरे लिए बहुत होता है उसको छोड़ के जाना। अभी घर चलते हैं। गाइस जिम से आ चुके हैं हम घर, और आज मेरी बैंड बज गई जिम में, पता नहीं क्यों क्या हुआ। आज थोड़े थोड़े चक्कर से आ रहे थे जिम करते हुए, शायद मेरी नींद नहीं पूरी हुई 2-3 दिन से, इस वजह से। तो मैं आ गया था जल्दी, तान्या और थोड़ा सा लेट आ गया, मतलब घर जल्दी नहीं आया था। मैं जाके पहले गाड़ी में बैठ गया था, फिर उसके बाद तान्या और ऋतिक आ गए। बहुत है आपके लिए ज़्यादा। मुझे ग्राम ग्रूम का नहीं पता, दे दे बस पेट भर जाना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, अब आ तो गए हैं घर, लेकिन अब मेरे को क्रेविंग्स हो रही है कहीं बाहर जाने की। मैंने बता दिया कि हम आंचल औरों के साथ जा रहे हैं। हाँ तो हम आंचल के साथ जा रहे हैं। यार तू तो मेरे को झूठा प्रूव करती रहती है यार। मैं बोल रहा हूँ मुझे क्रेविंग्स हो रही है, तूने पहले ही बता दिया। तो झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा सा, मेरे को मजा आता है अलग तरीके से बात करने के साथ। Oh my God, ऐसे this बोलती guy है यार। is so- और फिर लोग बोलते हैं कि मैं बेवकूफ नहीं, लोग बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है गाइस आप बहुत रॉ हो। जहाँ तान्या गलत होती है मैं कैमरा पे टोक देता हूँ इसे, जहाँ मैं गलत होता हूँ ये कैमरा पे ही टोक देती है। हम वो व्लॉगर्स नहीं है गाइस जो ज्यादा कट पीट करते हैं कि भाई ये मुंह से निकल गया इसे काट दो, ये मुंह से निकल गया इसे काट दो। ये नहीं बोलना कितना बेबी, ये नहीं बोलना, ये गलत है, इससे ऑडियंस को गलत लगेगा। बेबी सुनो, फटाफट से हाथ धो। हाथ में धो चुका हूँ। ठीक है, तो फिर वो निकालो डेट्स और फटाफट से काटो। सुबह से कोई काम नहीं किया, मैं पड़े हुए प्रोटीन हो। शेक बना रहा हूँ ना, तुम नहीं, दिखाओ। पहले आप डेट्स काटोगे, इजी वर्क। प्रोटीन बनाऊंगा मैं, डेट्स प्रोटीन बनाने में है क्या, पानी में पाउडर का घोल लल्ला मैं बनाऊंगी। चल तू डेट्स काट। ना बदतमीज है ना ये आदमी, ये कुछ काम नहीं करना चाहता तो है। फिर एक काम कर दे मेरा छोटा एक दिन ऐसा आएगा घर के दोनों काम वालों को हटा दूंगी मैं, इससे सारा काम करूंगी, झाड़ू पोछा खाना सब ये करेगा। तो एक छोटा सा काम कर दे मेरा, मैं तो नहीं कर रही। एक कर दे छोटा सा। एक चम्मच मिर्ची ले और अपनी आंखों में डाल ले, और थोड़ी सी जुबान पे रगड़ ले। तू मुझे जानता है? मैं जानता हूँ, मतलब जिस दिन अच्छे से जानने लग जाएगा ना उस दिन मुंह नहीं खोल पाएगा, समझा? अच्छे से जान ले जरा। इतनी जुबान तेरी मेरे आगे चल कैसे रही है? अच्छे से जान लूँ तेरी, अच्छे से जान लूँ, कह रही मेरी अच्छे से जान लो। ले मुझे, जिस दिन अच्छे से जान जाएगा। अच्छे से जान लूँ। अब हाय हाय इतनी ड्रामेटिक। भाई मैंने यूं करा, यूं टच, मतलब मैंने पकड़ा भी नहीं, यूं करा सिर्फ। गाइस देखो मेरे हाथ में क्या है। रामेन गाइस, रामेन जो मसालों के शौकीन है उनके लिए रामेन, और इस रामेन को मैं रावण बना दूंगा गाइस। ऋतिक गाइस ये ज्यादा मिर्चीला है, इसको बहुत पसंद है मिर्ची, इसके मुंह में जाए और कहाँ जाए। अरे मतलब आज सारा दिन मिर्ची खाएगा तो सुबह सुबह तो मिर्ची निकलेगी ना। वीकेंड पे, सिर्फ वीकेंड पे निकलती है मिर्ची। सिर्फ वीकेंड पे ही अब बाहर का यार, मतलब सैटरडे संडे दो। नहीं इतना सोफिस्टिकेटेड क्यों बन रहा तू? संडे में। तू मुझे बता, तो इतना सोफिस्टिकेटेड क्यों बन रहा? नॉर्मल बात करना जैसे कैमरा में करता है। करके हाइड कर दो और इसके साइज को पता नहीं चलना चाहिए। फिर इसकी रियलिटी ये और दीक्षा, मैं शुरू से बोलती हूँ फेक है ये दोनों। फेक नहीं है, फेक एज इन फर्जी और फेक के भाई बहन कौन होते हैं? हैं। रियल। रियल फेकस्टर्स। अबे चल, यस दिस इज यिंग एंड यांग, तुम तो हीइंग हो। वन ब्लैक वन वाइट, वन डार्कनेस वन लाइट। बाबा इधर आजा, वरना तेरा खून करूंगी मैं। खून कर दो मेरा, मैं खून करवाना चाहता हूँ जाने मन। ये काट के और तेरा खून भरो मांगे। खून भरो मांग। क्या फिर से अब बता, सबको बता ये चीज क्या? तान्या अपने पति के ऊपर बहुत ही कम चिल्लाती है, जैसे इसकी हरकतें है ना। अच्छा इसकी जो हरकत है, इसके तो डंडे पड़ने चाहिए पिछवाड़े पे। मुझे लगा कह रही है तान्या इतना चिल्लाती है ना अपने हस्बैंड पे। डाल के पीटना चाहिए इसको तो। ये साला इतनी ज्यादा बीच में आग लगाता है, हम दोनों की हल्की सी आग लगने वाली होती है ना, ऐसे बीच में पेट्रोल की छींटे मारता है जैसे पंडित जी घी मारते हैं ना हवन कुंड में। एकदम से आग उड़ती है। चिक चिक बू। साली कमला, इसका नाम कमला रख दूंगा मैं। हाँ मैंने यहाँ पे दूध से डाल दिया, अब आपका एक और काम बढ़ गया, अब आपको ये भी साफ करना पड़ेगा। चलो यार जल्दी बेबी जल्दी। व्हाट द हेल मैन। सबसे पहले तो ऋतिक तो अपनी जुबान साफ कैमरे को कर। बंद कर दे वरना तेरा एक मिनट नहीं, इस जूने को उठाओ और इस जूने से अपनी जुबान साफ करो पहले। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, शायद तुम्हारी बोलती थोड़ी सी बंद हो जाए, जो तुम्हारी ज्यादा आवाज निकल रही है ना। बहुत आवाज कर रहा है गाइस, ये बहुत आवाज कर रहा है। ग्रीस डालो इसके मुंह में। बेबी प्लीज डेट्स काट दो ना प्लीज। डेट्स काट दूं? ओके काट देता हूँ। यार मुझे ना आप लोग एक बात बताओ, मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा? नहीं। पहले बहुत प्रेफरेंसेस अलग होती होंगी और अब बहुत ही अलग प्रेफरेंसेस होते होंगे। जैसे अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट, मेरे को ऐसे होता था कि ओ आई शुड वेयर समथिंग गुड, आई शुड लुक गुड, ऐसे वाली चीज़ होती थी। और अब मेरे को मतलब इतना वो हो गया कि
मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरा 90% रेडी होने का मन नहीं करता या ड्रेसेस पहनने का मन नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है बस कोई मेरे को मेरी टी शर्ट और लोअर दे दे और मैं उसी में बाहर जाना चाहती हूँ। जैसे अब बाहर जा रहे हैं हम और मैंने ये पहना है, ये देखो, मतलब तुम्हें ये पूरा दिख भी नहीं रहा होगा, बट दीज आर सम पैंट्स और ये Just looking like a wow. मतलब ये इतना कंफर्टेबल है। अभी मेरे को अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए, बट आई लाइक टू बी कंफर्टेबल नाउ। शिवम, क्या तेरी भी प्रेफरेंसेस विद टाइम चेंज होती हैं? ऐसा हुआ है? प्रेफरेंसेस है, बताओ मतलब किस चीज में बतानी है प्रेफरेंसेस? मतलब जैसे मैं पहले बाहर जाती थी तो मैं बहुत कितना, गंदी लग रही है सबसे पहले तो। अरे यार गंदी नहीं, मेरे को पता था ये ऐसे ही कुछ बोलेगा, बट मेरे को बहुत कंफर्टेबल है। क्या कंफर्टेबल होना तो कम से कम मैचिंग तो हो, बड़ा अजीब सा मैचिंग लग तो रहा है। है इसमें, ब्लू व्हाइट ब्लू, इसमें क्या मैचिंग नहीं है? शट अप यार, मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल रहने का मन है। मैं भी ना यही इन लोगों को बोल रही थी कि मेरी विद टाइम बहुत प्रेफरेंसेस चेंज हो गई। पहले मैं बहुत ही बन ठन के बाहर निकलती थी और अब मेरे साथ ऐसा हो गया कि जस्ट लोअर एंड टी शर्ट एंड आई एम ऑल सेट टू गो। गाइस मैं भी पहले बहुत शादी से पहले बहुत खुश रहा करता था अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और साले शादी के बाद गाइस मैं बहुत बोलता था। अब मैं शादी से पहले, शादी के पहले मेरी बहुत चलती थी घर पे, अब मेरी बचा तू अपने पापा को बचा। हाँ मार रही हूँ मैं इसे, काम ही ऐसे इसके। शादी से पहले मैं दोस्तों से पिटता था, अब मैं बीवी से। कितना गंदा है यार। हाँ बचाने आ गया तेरा बेटा। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और अब हमारे से मिलने आंचल और अमन भी आ गए हैं। हम लोग जा रहे घूमने। आंचल बहुत दिनों बाद जयपुर से आई है। आंचल मायके गई हुई थी अपने, और इस दौरान अमन बेचारा आधा रह गया है। वेट इतना कम हो गया है इसका, देखो तुम्हें पता भी लग रहा होगा। मेरा बढ़ जाता है जब ये दूर जाती है। तू तो खुश होता है ना, वो बेचारा दुख में आधा हुआ है। और नोनी से मिलके आंचल बहुत खुश हो रही है, लेकिन नोनी ज्यादा खुश हो रहा है आंचल से मिलके। और इसी खुशी में इसने ताना के ऊपर एक बूंद टपका दिया। यार ये ना इसकी एक प्रॉब्लम है, ये आउट ऑफ एक्साइटमेंट ना बूंद बूंद सुसु की टपका देता तेरे है। को कैसे पता लगा? मुझे ठंडा ठंडा फील हुआ अभी। ठंडा क्यों, गर्म फील होना चाहिए था तेरे को। नहीं तो पानी जैसा फील हुआ ना। जा जा आंचल, देख आंचल, आज देखो हाथ में चोट लगी है तुम्हारे। आज मेरे Oh पास my शायद God, oh रहने my दो, रिस्क God, ना लो, मुंह इतने दिनों बाद। मुंह बहुत चला रहा है आजकल। नहीं वो वाला हाथ अलग रखा है। हाँ गाइस देख रहे हो, इतना I प्यार know हमें me. करे तो फिर क्या ही मजा है माँ जिंदगी का। बेबी चोटू बेबी। सुन मेरे ऊपर बूंद मत टपका तू। साले गंदे बच्चे। हाँ नोनी देख लो जरा। कान्ने के ऊपर बूंद मत टपका, सीधा धार मार दे। नोनी भी तो नो मम्मा गिफ्ट नहीं करना ये सब कुछ। ये देखो नोनी कितना खुश हो गया बाहर आके। इसको हम पहली बार लेकर आए हैं ऐसे बाहर। ये देखो, ये पहली बार इतनी भीड़ देख रहा है, इसकी बैंड बज जाएगी वैसे इतनी भीड़ देख के। ये देखो पंचायती कुत्ता। ये आज तक ऐसे इसको हम यहाँ पे कहीं पे ऐसे जगह लेके घूमे नहीं है, बस सोसाइटी में जाता है या घर चला जाता है, बस ये रहता है इसका। और अब पहली बार बाहर आया, ये देखो। नोनी बस यहाँ पर सुसु और पॉटी शिव में- इसको लेके भागना थोड़ा, भागो भागो भागो। नोनी ये भाग गया फिसल गया वो। इसको बड़ा शौक था ना नोनी को लाने का। ये देखो गाइस नोनी ने क्या करा है। अब मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे को गुस्सा करते हो कुछ भी दिखाने के लिए। और कर दी, और कर दी। शिवम हमें और टिश्यू चाहिए प्लीज। मैं ले आया गाइस अभी मेरे करी थी इसने उल्टी, अब शिवम के हाथ में कर दी है। हाथ में नहीं, वो मेरी टांग पे कर रहा था। मैंने बढ़िया सा ऐसे कटोरा बना के अपने हाथ में करवा ली, क्योंकि मुझे कपड़ों पे करवाना ज्यादा वो लग रहा इसको था। ना यहाँ पे थोड़ी एंजाइटी हो रही है, यहाँ से ना बहुत तेज अभी स्पीड पे कौन सी बाइक गई थी, बुलेट टाइप कुछ निकली थी तो ये घबरा गया, तब से कांपने लग गया और ये वॉमिट करने लग तो अब गया। हम इसे लेके घर ही जा रहे हैं। अब भेजो, चलो घर चले अभी। मेरे को एक टिश्यू और दे देता ना। तो हम लोग आ चुके हैं घर। वहाँ पे ये पिद्दी भाई साहब सारे टाइम उल्टी कर रहा था क्योंकि इसको एंजाइटी हो गई थी। वहाँ से ना बहुत तेज स्पीड पे बाइक निकली थी, उसके बाद से ये डर गया था क्योंकि पहली बार ऐसे मार्केट वाले एरिया में गया, इसने इतने 200 लोग देखे होंगे तो इसको पहले ही एंजाइटी हो रही थी। और अब घर आने के बाद देखो जरा इसकी हालत, मतलब हमने वहाँ पे ना प्रॉपर खाया ना हम प्रॉपर घूमे, इसके चक्कर में हम जल्दी जल्दी आए और ये घर आके तूफान मचा रहा है। इसको देखो, ये देखो। हाँ इस बेचारे ने पाव भाजी खानी थी, वो भी मिस हो गई। ये देखो बंद हो गई थी और ये पूरा एक्टिव हो चुका है। ये देखो मुझे
नहीं देखो मुंह चल रहा है इसका, मुंह चल रहा है इसका। बेचारी आंचल बोलती मुझे लगता है इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसे डॉक्टर के पास लेके हाँ, चलते मैं हैं। बहुत ज्यादा डर गई थी एक बारी जब इसने मुझ पर की ना, फिर तो मुझे इतना डर लग गया, मैं कहा यार इसको ज्यादा हो गया अब तो। अरे हाँ, हम तो बताने ही भूल गए थे, पहले मुझ पे करी, फिर शिवम पे करी, और फिर गाड़ी में आंचल पे भी कर दी थी इसने उल्टी। अभी मेरे पे करता, मैं इस पे कर दूं। मुझे पता है, सुन ली थी बात। कुछ नहीं हुआ मुझसे, वो गिर गया है, डब्बा गिरा, डब्बा गिर गया, बस भौंकना शुरू। ये इस पे वैसे सूट करता नहीं इतना भौंकना, जितना ये बुलेट की आवाज सुन के उल्टी कर दी हाँ, सच में। तो गाइस दिन का अंत हुआ है मेरा एक चाय के कप के साथ। वैसे तो रात को सोने से पहले चाय नहीं पीनी चाहिए आज मुझे, बट बहुत छींकें आ रही थी तो मैंने सोचा चाय पी लूँ, थोड़ा सा आराम मिलेगा। छींकों से ज्यादा शिवम को क्रेविंग आ रही थी, छींकें इतनी नहीं आ रही थी गाइस, क्रेविंग ज्यादा आ रही थी चाय पीने की। चलो ठीक है, क्रेविंग आ रही थी बट उसके बाद छींकें भी स्टार्ट हो गई, तो फिर मैंने सोचा ठीक है ये बिल्कुल राइट टाइम है, कुदरत भी चाहती है कि मैं आज चाय पी के सोऊं। डॉक्टर्स मना करते हैं, मेरे को तो खुद मेरा डॉक्टर मना करता है, जब भी मेरा गला ख़राब होता है हमेशा बोलता है डॉक्टर कि रात की चाय बंद कर दो, या फिर कुछ भी एसिडिक ना लो, क्योंकि उससे क्या होता है पेट में एसिडिटी जब बढ़ती है किसी की, एसिड रिफ्लक्स होता है जिसकी वजह से हमारे गले में टॉन्सिल्स बनते हैं। तो गला भी अगर आप लोगों का इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है ना, तो आप पेट की एसिडिटी पे काम करो, आपका गले का टॉन्सिल बहुत कम हो जाएगा या गले के इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएंगे। ये मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर ने बताया था जो कि मेरे लिए काम करा था। बस यही है आज के लिए, इतनी पंचायत बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है गाइस। ओके चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।